हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने वीडियो रोज़ों से पहले बनाई है, तो मैं चाय जो पी रही हूँ तो प्लीज़ ऑफेंड ना होइएगा, बिकॉज आई नो कि ये रोज़ों में लगेगी और मैं चाय पी रही हूँ। सो जस्ट लेटिंग यू नो, मेरी जो फिल्मिंग स्केड्यूल है, इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं आज फिल्म करती हूँ और कल लगा देती हूँ। इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन। कुछ चीज़ें मैं पहले लगा देती हूँ, द वंस दैट आर मोर रिक्वेस्टेड, कुछ मैं बाद में लगा लेती हूँ। आई प्री फिल्म। हो सकता है आपको कोई जून में वीडियो नजर आए जिसमें मैंने स्वेटर पहना एंड यू विल बी लाइक, why is she wearing a sweater in June? But that's because that was pre-recorded, so up and down है सारी. So don't think कि my schedule is exactly जो time चल रहा है. बहुत लंबी फालतू एक्सप्लेनेशन. मैंने रिसेंटली एक हॉल पोस्ट किया था अबाउट मेकअप, आप लोगों को वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि स्किन केयर हॉल क्यों ना पोस्ट करूं, बिकॉज आई बॉट अ लॉट ऑफ स्किन केयर एज वेल. एंड सबको पता है मेरे चैनल पे आई टॉक अ लॉट अबाउट स्किन केयर, एंड स्किन केयर इज समथिंग दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट. तो जब मैं पाकिस्तान आई थी, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी या लोकल ब्रांड्स के मेकअप ही नहीं परचेज किया था, बट आई ऑल्सो बॉट अ लॉट ऑफ स्किन केयर. लोकल प्रोडक्ट्स आर अफोर्डेबल, इजीली अवेलेबल, तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. और मैं प्रोडक्ट्स की, अगर मैं संडे रायली या फिर ड्रंक एलिफेंट वगैरह की बात करूँ, इवन ऑर्डिनरी की भी बात करती हूँ, तो ऑर्डिनरी आपको किसी ऑनलाइन पेज से मंगवाना पड़ता है. लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर ओवर अ मंथ नाउ. मैं ऑन एंड ऑफ ये प्रोडक्ट्स खरीदती रही हूँ, तो आई थॉट कि अब मैं कलेक्टिवली एक हॉल दिखाऊँ, सो दैट यू नो कि व्हाट प्रोडक्ट्स आई हैव बीन यूजिंग, एंड मैंने कौन से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली टेस्ट आउट किए हैं. और अगर आपको रिव्यू चाहिए या फिर आपको इनके बारे में पता करना है, you can always ask me. But right now I'm just going to share all the skincare that I bought from Pakistan, and some of it I'm really impressed with and I'm really enjoying. A lot of these were recommended by dermatologists. मैंने basically 2-3 dermatologists हैं, एक मेरी friend है, एक मेरी family में है, एक के पास मैं otherwise जाती हूँ. मैंने उन तीनों से डिफरेंट उनके फेवरेट मॉइस्चराइजर, क्लेंजर, मैंने उनसे पूछा कि कौन से ज़्यादा यूज़ होने वाले एंड कौन से हैं जो वो रिकमेंड करती हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशंस, बिकॉज मुझे अदरवाइज क्या पता होता कि मैं क्या लूँ. और मैं फार्मेसी पे जाके मैंने ये पूछा भी था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके कौन से मॉइस्चराइजर चलता है या सबसे ज़्यादा कौन सा सेल होता है. तो आई ऑल्सो गॉट दोज. ओके, द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज दिस मेटाफिल क्रीम. मेरे पास इसका लोशन था, मैंने इस लोशन के बारे में काफ़ी बात की हुई अपने चैनल पे, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई द क्रीम बिकॉज लोशन इज जनरली गेयर टूवर्ड्स पीपल विद ऑयली स्किन. मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं इसकी क्रीम भी ट्राई करना चाहती थी. एंड द बेस्ट थिंग इज, लोशन जो है वो 1200 का है, बट दिस क्रीम, दिस इज फॉर 400. बहुत थिक है. आई नो कि पीपल विद ऑयली स्किन विल प्रॉबली नॉट लाइक इट बिकॉज इट्स अ रियली थिक. दिस इज अ रियली थिक क्रीम जो कि रात को सोने से पहले, फॉर पीपल विद ड्राई स्किन, माई स्किन इज रियली ड्राई, सो आई वॉज रियली इंजॉइंग दिस एंड आई रियली डू लाइक इट. अगर आपकी ड्राई स्किन है, दिस इज समथिंग यू शुड चेक आउट. अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में समटाइम्स इट्स नॉट फन टू वेयर सच अ थिक क्रीम. इवन रात को भी गर्मी लग रही होती है, बट फॉर विंटर्स आई थिंक दिस इज अ ग्रेट क्रीम. एंड आई लव द फैक्ट कि इसमें उन्होंने फ्रेग्रेंस या परफ्यूम वगैरह नहीं डाला, बिकॉज मैंने नोट किया पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में लोग दबा के खुशबू डाल देते हैं. आई थिंक क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स चलते हैं, पीपल लाइक स्मेलिंग नाइस, बट ऑनेस्टली स्किन के प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए. आई एम सो हैप्पी कि इसके अंदर नहीं थी, एंड इट्स अ रियली गुड क्रीम फॉर विंटर्स इफ यू वांट टू ट्राई इट एंड यू हैव ड्राई स्किन. The next thing that I got is also a moisturizer. It is the Derma V Oily Moisturizer. Derma V काफ़ी मैंने देखा था ऑनलाइन मशहूर था, बहुत सारे लोग इसके Derma V के रिव्यू मांग रहे थे, एंड आई वेंट टू द फार्मेसी एंड आई आस्क्ड देम कि Derma V दे दें, बट देन आई टर्न्ड अराउंड और मैंने देखा कि it had perfume in it, as in it had fragrance in it, and I was like, नहीं मुझे नहीं चाहिए. तो बट देन दे सेड कि देयर इज ऑल्सो अनदर वर्जन दैट डज नॉट हैव फ्रेग्रेंस इन इट. मैंने कहा ठीक है, मुझे वो वाला दे दें. तो एक ऑयल फ्री वाला था जिसके अंदर फ्रेग्रेंस थी, और ये वाला जो है ये ऑयली वाला है और इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, एटलीस्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं है. बट ऑनेस्टली इफ यू वेयर इट, काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है. आई डोंट नो वाई दे हैव नॉट मैंशनड इट इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट, या फिर मैंने मिस कर दिया, आई डोंट नो. लिखा हुआ है इट्स फॉर पीपल विद एक्जिमा. एक्जिमा वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको तो हल्की सी भी फ्रेग्रेंस जो है इरिटेट कर सकती है. एक्जिमा वाले लोग सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं, तो आई डोंट नो हाउ दिस इज फॉर पीपल विद एक्जिमा. लिखा हुआ है कि इट रिलीव्स इचिंग, सूटेबल फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, सॉफ्टन, स्मूथ्स, हाइड्रेट्स, ऑल ऑफ दैट. इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर बुरा नहीं है, मैंने जब लगाया आई डिड लाइक इट. स्पेशली अगर आपको एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर चाहिए, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर.
but it does have fragrance even though it does not say on the box or ingredient list में भी लिखा हुआ नहीं है, but है. So I was a little disappointed. मेरा ये फेवरेट नहीं बना. I thought क्योंकि जितना ये पॉपुलर था ऑन द इंटरनेट, I thought this was going to be one of my favorite moisturizers, लेकिन ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. प्राइस वाइज इट्स रियली नाइस. इट्स फॉर 550 रुपीज़, सो काफ़ी रीजनेबल है अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस बर्दाश्त कर सकती है, बिकॉज बोथ वर्जन्स हैव इट. सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, बिकॉज फ्रेग्रेंस जो है एक्नी प्रोन स्किन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है. एंड द थिंग अबाउट फ्रेग्रेंसेज कि इवन अगर आप अभी सेंसिटिव नहीं है फ्रेग्रेंस से, ओवर टाइम यू कैन बिकम सेंसिटिव. सो आई डोंट नो इफ़ यूर ओके. लाइक पर्सनली मुझे फ्रेग्रेंस से मैं इरिटेट नहीं होती, लेकिन आई जस्ट अवॉइड इट. मुझे अच्छा नहीं लगता अपने मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स लगाना. सो बट इफ़ यूर ओके विद इट, और कुछ लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. आई नो माई मदर इन लॉ वॉज लाइक कि अगर किसी चीज़ में खुशबू ना हो तो मज़ा नहीं आता. सो इफ़ यूर समवन लाइक दैट हु enjoys nice smelling products and you don't mind putting that on your face, you can try this as a moisturizer. It's nice. You know, कोरोना की वजह से ना मेरी नाक फूल गई है. I don't know, the dog. जब भी मैं फिल्म कर रही होती हूँ डॉग एक्साइटेड हो जाता है. एनीवे, आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे लगता है मेरी नाक जो है ना फूल गई है कोरोना के बाद. आई फील आई हैव अ बिगर नोज देन आई यूज्ड टू. आई होप इट गोज बैक टू नॉर्मल, बट ऑल्सो मुझे नज़ला है बिकॉज लाइक कोरोना के बाद काफ़ी देर तक जो है आपका फ्लू ठीक नहीं होता, इवन अगर आप कोरोना नेगेटिव हो जाए. एनीवे, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगेन अ मॉइस्चराइजर. मैंने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर लिए बिकॉज मैं मॉइस्चराइजर दिन में कोई 3 दफ़ा लगाती हूँ. मैं रात को भी लगाती हूँ, सुबह उठ के भी लगाती हूँ. फिल्म करने के बाद जब मैं अपना मेकअप उतारती हूँ, आई पुट ऑन मॉइस्चराइजर. मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ मिलती है दिन में ना, तो आई पुट ऑन मॉइस्चराइजर बिकॉज इट्स माई फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट. Anyway, so another moisturizer that I got was this New Age one. ये वाला बहुत अच्छा है. I actually really do like it. It's a lotion. It's a lightweight lotion. I think अगर आपकी oily skin है, you'll really like it. अगर dry skin है तो गर्मियों में, like आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में I'm really enjoying this. And it's a really good moisturizer. मेरी dry skin है तो मेरे लिए ये डे टाइम moisturizer ज़्यादा अच्छा है. अगर आपकी oily skin है तो ये आप रात को भी लगाएं, दिन में भी लगाएं. It's a great moisturizer for people with oily skin. लिखा हुआ तो है ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, बट बिकॉज इट्स अ लोशन टाइप कंसिस्टेंसी, पीपल विद ऑयली स्किन विल लाइक इट एज वेल. ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट कि इसमें खुद से डाली हुई फ्रेग्रेंस नहीं है. लाइक इसकी एक स्मेल है, बट वो परफ्यूम वाली स्मेल नहीं लगती. थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस है, बट लगता है प्रोडक्ट्स की अपनी स्मेल है. मतलब ऐसी नहीं है जो आपके सर पे चढ़ जाए एंड यू लाइक ओके वाओ, मुझे लगता है मैंने मुंह पे परफ्यूम लगा लिया. इट्स नॉट लाइक दैट. दिस वॉज वन दैट वाज सजेस्टेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई रियली डू लाइक इट. ये काफ़ी अच्छा है. इसकी प्राइस जो है इस पे, ये मैंने अभी नए नए लिए तो बॉक्सेस पे सबकी प्राइसेस लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं फेंके थे. द प्राइस इज 450 रुपीज़. Oh wow, very very reasonable. If you want to buy a very reasonable moisturizer, this is a good option. आजकल के वेदर के लिए it's absolutely perfect. अभी आप सोच रहे होंगे कि मॉइस्चराइजर के अलावा भी आपने कुछ खरीदा है. Yes, I got a cleanser. I got this cleanser. It is the Mandelic Acid Cleanser. I think Gen Farm is the brand. ये उनकी है. ये भी बहुत reasonable है. This is for 400 rupees, like 398, so very reasonable. This is more for people with oily skin, लेकिन मेरी skin dry है, but I've been using it, तो I do like it. ये मैं सुबह या रात को use नहीं करती. I use it when I'm wearing makeup. तो मैं जब मेकअप, क्योंकि मेकअप में काफ़ी ऑयल्स होते हैं, तो आई यूज़ इट व्हेन आई वेयर मेकअप. सो आई यूज़ दिस एज माई फर्स्ट क्लेंजर एंड आई डू रियली लाइक इट. काफ़ी मेकअप उतारने में इट्स वेरी इफेक्टिव. एंड इसके अंदर मेंडेलिक एसिड है, विच इज अ वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटर. ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड से ज़्यादा माइल्ड है. सो किसी ने अगर एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज़ करने हैं तो दे कैन स्टार्ट विद दिस क्लेंजर. क्लेंजर फॉर्म में है तो ज़्यादा देर आपके मुंह पे भी नहीं रहता, तो इट्स रियली माइल्ड. बिकॉज इट्स एन AHA, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं बिकॉज ये आपकी डेड स्किन उतारता है. सो आई डू रियली लाइक दिस क्लेंजर, वेरी रीजनेबल. एंड फॉर ऑयली स्किन आई हाईली डू रिकमेंड दिस. अगर आपकी ड्राई स्किन है, जस्ट गेट इट फॉर रिमूविंग मेकअप बिकॉज मेकअप में भी ऑयल होता है. दैट्स व्हाट आई यूज इट फॉर एंड आई डू रियली लाइक इट. ऑल्सो मैंने बॉक्स पे देखा है, इट सेज कि इट्स गुड फॉर 6 months. इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स जस्ट गुड फॉर 6 months. लेकिन अगर आप डेली यूज करते हैं तो दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट यू मोर देन 2, मैक्सिमम 3 months. सो या.
ओके इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज सनब्लॉक। सनब्लॉक तो ऑब्वियसली एवरी 2-3 मंथ्स मुझे लेना होता है बिकॉज आई वेयर इट एवरी डे एंड आई रियली लाइक दिस न्यूट्रोजेना वन। तो जब मैं पाकिस्तान आई थी आई जस्ट ब्रॉट वन विद मी, मैं अवीन वाला लेके आई थी जो कि मेरा डे टाइम सनस्क्रीन होता था। सो आई रियली लाइक दिस स्पेशली बिकॉज ये SPF 50 है और ये मुझे मेकअप के नीचे बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई मुझे था कि मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगी तो मेकअप के नीचे दिस इज़ द सन स्क्रीन दैट आई यूज़ एंड जब मैं बाहर भी जाती हूँ तो आई ऑलवेज यूज़ दिस। इसका वाइट कास्ट है सो दैट्स दी ओनली बैड थिंग, बट मेकअप के नीचे ऑब्वियसली छुप जाता है और मेकअप के नीचे मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बेस देता है। तो दैट्स वाई आई यूज़ इट इन द डे टाइम एंड स्पेशली व्हेन आई एम वेयरिंग मेकअप। आई एम टेस्टिंग आउट अ फ्यू अदर सनस्क्रीन्स। मैं सनस्क्रीन इसमें इसलिए नहीं दिखा रही बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो और मैं उस पर भी रिसर्च कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अफोर्डेबल वंस एंड आई एम लुकिंग फॉर वंस जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। बिकॉज मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब गई थी तो आई आस्क्ड हर टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ गुड सनब्लॉक्स, द वंस दैट शी रिकमेंड्स एंड शी डिड। और उसके बाद मैं 2-3 और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, उनसे भी मैंने पूछा था। तो आई वॉन्ट टू मेक an affordable sunblock wali video, so I'm keeping all of those for that video. The next thing that I got is this retinol cream Skin A. I got this because मुझे ये मामा को देनी थी because my mom wanted to start using retinol, so I got this for her. उन्होंने अब तक start नहीं की and she started with the L'Oreal one. We got the L'Oreal का set for her ताकि वो एक low percentage वाले retinol से start करें and then she can move to the high grade ones. आजकल मैं retinol use नहीं कर रही, उसकी जगह मैं azelaic acid use कर रही हूँ because it's almost a substitute, not entirely. Retinol is way more effective. लेकिन मैंने आजकल रेटिनॉल को ब्रेक दी हुई है। सो इन द फ्यूचर इफ azelaic acid is something you're interested in, let me know. I will make a video on that. It's an amazing ingredient. Substitute है for people who cannot use retinol and I highly recommend that as well. But honestly this video is not about that, तो मैं उसकी क्यों बात कर रही हूँ। Anyway, this is another thing that I got, but basically this was for my mom. Also मैं एक पेज से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रही थी and I saw कि that page sells डॉक्टर राशेल के प्रोडक्ट्स एंड आई गॉट दिस बिकॉज डॉक्टर राशेल आई थिंक ऑनलाइन बहुत मशहूर है। आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दैट ब्रांड, लेकिन आई डोंट नो इफ आई वांट टू यूज़ देयर मॉइस्चराइजर्स एंड सीरम्स येट, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी हैं तो मैं उनकी पूरी रेंज नहीं लेना चाहती थी। तो आई जस्ट गॉट दिस वन प्रोडक्ट विच इज़ द प्राइमर सीरम। आई वॉज लाइक मेकअप के नीचे आई कैन ट्राई दिस, अगर मुझे ये अच्छा लगा देन आई प्रॉबेबली ट्राई अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो इफ़ यू वॉन्ट अ रिव्यू ऑन दिस लेट मी नो। काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इन पाकिस्तान। आई फील मिस रोज़ जो है वो मेकअप में बहुत पॉपुलर है और डॉक्टर राशेल के स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं। सो इफ दैट्स समथिंग यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन, आई विल लुक इन टू देयर प्रोडक्ट्स, बट सो फार मैंने अभी तक ये लिया है एंड इफ़ यू वॉन्ट अ रिव्यू ऑन दिस आई विल टेस्ट इट आउट एज वेल। ओके आई लाइड व्हेन आई सेड के और मॉइस्चराइजर्स नहीं है, 2 और मॉइस्चराइजर्स हैं। एक तो ये फिजियोजेल वाला है, दिस हैज़ SPF 15। ये डे टाइम वाला फिजियोजेल है, डे टाइम वाला मॉइस्चराइज़र है बिकॉज इट हैज़ SPF इन इट। मुझे फिजियोजेल के मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे लगते हैं। द थिंग इज़ मैंने इतने सारे मॉइस्चराइज़र्स इसलिए लिए हैं क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप आज एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो कल एक और, यू कैन मिक्स एंड मैच योर मॉइस्चराइज़र्स। लेकिन जो सीरम होता है, टू सी द रिजल्ट्स यू हैव टू कंसिस्टेंटली यूज़ इट, कि अगर आज भी यूज़ करें तो कल परसों यू हैव टू यूज़ इट डेली टू सी रिजल्ट्स। तो सीरम्स मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लेती, या अगर मैं ले भी लेती हूँ तो आई डोंट ओपन देम ऑल एट वंस। लेकिन विद मॉइस्चराइजर्स यू कैन मे बी यूज़ 2-3 दिन एक यूज़ कर लो, उसके बाद क्योंकि उसका जो पर्पज होता है दैट इज़ टू जस्ट प्रोटेक्ट योर स्किन एंड पुट अ लेयर ऑन योर स्किन, ताकि आपकी स्किन से हाइड्रेशन मॉइस्चर वगैरह ना जाए। सो यू कैन कीप चेंजिंग योर मॉइस्चराइजर डेली, बट सीरम्स एंड जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं यू हैव टू स्टिक टू देम। इसलिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स या सीरम्स वगैरह नहीं लिए और मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे ले लिए, सो आई कैन टेस्ट आउट एज मेनी मॉइस्चराइजर्स फॉर यू गाइज and make a video on my favorite moisturizers that I've tried in Pakistan. This is a really good moisturizer. मैं इसको बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। It's really lightweight. The only problem is कि it's a little expensive. I think अब ये 2000 समथिंग है और मिलता बहुत मुश्किल से, बिकॉज मैं 2-3 फार्मेसीज पे गई थी और नहीं था, फिर फाइनली आई फाउंड इट समवेयर एंड आई गॉट इट। यू कैन फाइंड इट एंड इट्स इन योर प्राइस रेंज, तो आई डू रिकमेंड इट। इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइजर, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। Anyway, moving on to the next and final product. Actually इसके बाद एक और है बट वो मैंने खुद नहीं खरीदा था, वो मुझे PR में आया है, so I'll show you that as well. Okay, so the last product जो कि मैंने खुद खरीदा है is this सॉफ्टनर हाइड्रेटिंग लोशन। ये लोशन बहुत बुरा है। ये ऑल्दो मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही सजेस्ट किया था, बट
I do not like putting this on my skin. ये खुशबू की दुकान है. Like मुझे इसको लगा के अच्छा भी नहीं फील होता. इसको लगा के एक्चुअली मेरी स्किन पे ना मिर्चें लगती हैं. I do not like it at all. 7 or 800 का था ये, but honestly this is probably one of the worst moisturizers that I've tried. इसको लगा के मुझे प्रॉपर मिर्चें लग रही थी अपनी स्किन पे. The only way I can use this is on my legs because मैं अगर अपने आर्म्स पे भी लगाऊंगी तो इसकी स्मेल इतनी overpowering है कि मेरे सर में दर्द हो जाती है. It's actually that strong. I don't know how this is dermatologically recommended because there's nothing about this moisturizer that I like, and this is one that I would not recommend to anyone. अगर आपको अपने पाँव या टांगों के लिए कोई moisturizer चाहिए, maybe get this, but just I don't like it at all. मतलब इससे सस्ते वाले इससे ज़्यादा अच्छे हैं. This was such a huge disappointment. The last thing that I got is actually a PR package that I got from Beautify by Amna. इनकी जो पूरी स्किन केयर रेंज है, जो बेसिक वाली है, that's what they sent me. मैंने इसको यूज़ किया हुआ है इसलिए अभी ये गंदी हुई है. मैं कुछ अरसे से इनको टेस्ट आउट कर रही हूँ. Some products are okay, some I don't like. So if you want to know more about this, दो cleansers हैं, एक moisturizer है, एक mask है और एक thermal water है. So specific अगर you want a review on this, do let me know. So guys, these are all the products that I've been recently testing out. ये मैंने सारे पाकिस्तान आके खरीदे थे. तो for the past 1.5 to 2 months I've been testing these out. अगर इनमें से कोई product का आपको thorough review चाहिए या फिर you want me to test out other products and give you a review on, let me know कि मुझे कौन से वाले try करने चाहिए. अभी के लिए I think I have a lot. मेरी बहुत सारी family Canada और US से आ रही थी तो मैंने उनसे भी काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर की चीज़ें मंगवा ली हैं. इफ़ यू वांट टू सी अ हॉल ऑन दैट लेट मी नो एज वेल बिकॉज मैंने ऑर्डिनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैंने ग्लो रेसिपी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सेफोरा से भी ऑर्डर किए बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई आउट इवन मोर प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइज एंड ऑल्सो आई लव टेस्टिंग आउट प्रोडक्ट्स and ingredients. So if you want to see a haul, Sephora skincare haul, let me know. And yeah, that's it for this video. I hope you guys liked it and I'll see you in my next video.